जय हिंद दोस्तों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि घटना चक्र टो सीरीज से लिया गया है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहला क्वेश्चन है आज का, अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो राज्याभिषेक समारोह का विवरण इनमें से ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और पहला उपदेश देने के क्या कहा जाता है? तो इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली, बदरुद्दीन तैयब जी, शाह वली उल्लाह। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो कि बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव NG रंगा थे। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है, डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि या राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगी हुई है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो कि भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गिर राजस्थान, रणथंभौर महाराष्ट्र, केबुल लामजाओ मणिपुर, साइलेंट वैली कर्नाटक। तो ये केबुल लामजाओ मणिपुर ये सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो बढ़ती दूरी के साथ सूर्य की बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जो कि बढ़ती दूरी के क्रम सही है। ये 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र एक निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, निजी क्षेत्र पर विशेष बल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होना। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? तो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? तो माधवी पुरी बुच जो कि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था? तो उद्योग
जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। और संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 44, जो कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जो कि पंचायती राज विभाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, पारसेक की इकाई क्या है? तो पारसेक जो कि दूरी की एक इकाई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, एक सीधी सड़क पर कार की गति किस गति का उदाहरण है? तो एक सीधी सड़क पर कार की गति का उदाहरण है रेखीय उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं। तो एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? डार्विन, मेंडल, लैमार्क, डे ब्रीज। तो इनमें से अनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, किस रक्त समूह को सर्वाग्राही कहा जाता है? तो सर्वाग्राही रक्त समूह ए बी पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। तो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है ऑप्शन नंबर डी अनुग्रहित। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो वीरों का कैसा हो वसंत ये कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अकाल का पर्यायवाची क्या है? तो अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या है? धरती, नागलोक, पाताल, समुद्र। तो आकाश शब्द का विलोम शब्द है पाताल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमान वाहक पोत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा किया गया? तो ये पूरा किया गया है INS विक्रांत का। INS विक्रांत का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया?
तो जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो अग्रदूत समाचार पत्र असमिया भाषा में प्रकाशित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है। विकल्प में कौन बैंक इन 3 बैंकों में शामिल नहीं है? HDFC बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो इनमें कोटक महिंद्रा बैंक नहीं शामिल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? तो महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निर्वाचित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत 135वें नंबर पे है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान ITRI कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन दुबई में किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई? तो सुरक्षा मित्र परियोजना की शुरुआत केरल राज्य में हुई। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम है? तो इसका नाम है CTB। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार रिंगित, म्यांमार डोंग, म्यांमार क्यात, म्यांमार रियाल। तो म्यांमार की मुद्रा म्यांमार क्यात है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, घुमरा का लोक नृत्य है, घुमरा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो कलिम्पोंग हिल स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला, भारत में कितने राज्य हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो भारत में 28 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? अंडमान, कोच्चि, नई दिल्ली, राजकोट। तो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो सार्क का सचिवालय या मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जो कि सिनी शेट्टी के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून को हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन दी VCI किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है विनोद राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया है? तो ये नोवाक जोकोविच बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट।